लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है कि महाराज जी हम बहुत सुंदर दिखते हैं। लड़के बोले, लड़कियां बोली, लड़कियां बोली भी हम बहुत सुंदर दिखते हैं, तो हमको तो ऐसा मूल्यांक चाहिए। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज गर्ल, पाकिस्तान, ईरान, इराक, दुबई, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। आई से व्हाट इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन आस्किंग बाय यू। बोले हमें ये सब ज्योतिष समझ में नहीं आता, ये हिंदुस्तानी देखते, कुंडली देखेंगे, पहले घर में शनि है, दूसरे घर में राहु है, छठवें में, हमें क्या समझ में आएगा। दिस इज वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज पीपल, दे आर लाइकिंग मी एक्चुअली। आफ्टर Chandramohan, I am a very famous astrologer, philosopher of foreign countries. So I say, yes, I will give you the answer, perfect answer. तो बोलिए ऐसा कोई उदाहरण ज़रूर बताइए। विश्व का इस समय सबसे बेहतरीन मूल्यांक कौन है? अगर आप लड़के हो तो बताओ हम किस नंबर की लड़की से शादी करें, और लड़कियां हैं तो हम किस नंबर के लड़के की शादी करें, और हमें लंबा चौड़ा डेट ऑफ बर्थ मत बताइएगा। तो मैं कहा ठीक है, I will say you, my dear friend, foreign countries, my disciples and those are liking me. This is number 6 actually. तो बोले कैसे देखेंगे? हमने कहा बस ये देख लीजिए कि जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, जैसे कि 1956, 1946, 1966, 1986, 1996, बोले 6 लास्ट में आना चाहिए। हमने कहा यस। बोले इसका क्या मतलब है? हम कौन से काय को रूल करता? हमने शुक्र को रूल करता। जिस व्यक्ति का शुक्र पावरफुल होगा श्रीमान जी, उसके बाद कार, मोटर, बंगला, दौलत सब खिंच के आएगी। तो मैं अपील करता हूँ लड़के लड़कियों से, आप पहले देखिए उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का आखिरी आंकड़ा, जैसे 1996 है तो 96 देखिएगा। तो बोले सब गिव यू सम एग्जाम्पल फॉर द बिग पर्सनस दोज नोन यू। मैंने कहा ऐसे आई मे मीट वन biggest man of film industry is no more in this earth, Vinod Khanna ji. Coincidentally he was born on 6/10/1946। देखिए दोनों साइड 6 आया। तो वो बड़े ताजुब में थे। हाँ बोले महाराज। तो बोले पर उनकी ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव रहा। मैंने कहा हाँ, वो ओशो के काफ़ी करीब नहीं आए होते तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म स्टार से सबसे बड़े स्टार होते। बहुत योग्य व्यक्ति थे, मुझे जानते थे मेरे इस फील्ड से। देखिए जब वो टॉप पे थे फिल्म इंडस्ट्री में, उनने अपना फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के रजनीश के चक्कर में अमेरिका चले गए। 1987 में रजनीश को भी छोड़ दिया। मैं पूना था तो मुझसे मिले, एक मेरे सीए के हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट फेमस थे, वहाँ उनके घर था, तो मुझसे मिलने आए, डर रहे थे मिलने में। तो बोले कि महाराज जी मेरा होगा क्या? तो वो कुंडली उंडली लेके आए थे। मैंने कहा कुंडली की जरूरत नहीं है विनोद भाई, 6 तारीख को तुम पैदा हुए अक्टूबर में और 6 लास्ट भी है। बोले मेरा तो मकान बिक गया, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे लड़कों ने छोड़ दिया, मैं तो झोपड़ी में सो रहा हूँ, मेरे पास हैंड टू माउथ। मैंने घबराओ मत। बोले क्या करना चाहिए? हमने कहा 6 इज़ रूल बाय द मजार, शमशान, शुक्र। मैंने हिंदुस्तान की तमाम मज़ारों में उनको ले गया, गरीब नवाज लेके गया, निजामुद्दीन ताजुद्दीन लेके गया, इसके बाद हाजी अली लेके गया, सुर्ख लाल के गुल के फूल चढ़ाए, और मैंने विनोद खन्ना साहब से कहा कि अब आप बनोगे। तो श्रीमान जी देखिए उनका भाग्य, फिर से उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला, फिर काफ़ी फिल्में चलने लगी। मुझसे बोले अब चस्का 6 नंबर का, सब क्षेत्र में जाना चाहता है। बोले मैं तो चुनाव लड़ूंगा। मैं कहा अरे पंजाब में पैदा हुए हो, वहाँ से फिर चुनाव लड़ दो। श्रीमान जी चुनाव भी जीते, दूसरी शादी भी हो गई, सुंदर पत्नी मिली, बच्चे भी हो गए। अब मेरे से मिले 2006 में, काफ़ी पैसा था। बोले महाराज आप भी आश्रम खोल लो। बोलेगा ओशो के आश्रम से तो हमारा चस्का नहीं भरा, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन आश्रम। तो मैंने उनको बोला कि 6 तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो बोले व्हाट यू मीन टू से? मैंने कहा 2016। देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी 2016 में दुनिया में नहीं रहे। 6 वो मूल्यांक है जो कार देता है, मोटर देता है, शौहरत देता है, वो शुक्र है। दूसरा उदाहरण हमारे संस्कार धानी के मैं नाम लेनी चाहता हूँ। वो व्यक्ति का 14/10/1946 में पैदा हुआ, मेरा अच्छा मित्र था। बोला कि महाराज जी हम बहुत परेशान, हमारी प्रैक्टिस नहीं चलती। तो मैंने कहा चुनाव लड़ दे। श्रीमान जी वो पहली बार चुनाव लड़ा, विधायक बना और मंत्री बना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शुक्र का जो नंबर है वो ऐश्वर्य का है, रॉयल नंबर है। तो लड़कों से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब लड़की की खोज करो ना
तो श्रीमान जी ये कोशिश करना कि दोनों साइड 6 हो, और ना भी रहे तो एक साइड तो 6 मिल ही जाए सन में। बोले हम समझ गए। तो अब लड़के यही खोज में लगे हैं। दे आर वेरी लाफिंग फ्रॉम माई आंसर। बोले महाराज जी यू आर द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ दिस कंट्री। अब कुंडली लिखाओ, कब पैदा हुए, कब कौन से ग्रह हैं, खुद बाप महतारी को डॉक्टरों को नहीं मालूम कितने बजे लौंडा पैदा हुआ। तो वो बात मैंने कही है, आपको अच्छी लगी तो आप पसंद करिएगा, अपने मित्रों को बोलिएगा। जय माँ।